YouTube के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, हाजिर है नए प्रोग्राम के साथ। और आजकल आपने सुना होगा कि हर दूसरा बंदा और हर दूसरी औरत यही कहती हुई मिलती है कि हम पे किसी ने जादू कर दिया, हम पे किसी ने टूना कर दिया, हम पे किसी ने ये कर दिया, हम पे वो कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ये हो गया। इस तरह की बातें चलती रहती हैं। और कुछ तो ऐसा होता है कि अगर अपने बेटे की शादी कर देती हैं, किसी से शादी कर देती हैं, तो बेटे का कारोबार पहले बहुत अच्छा चल रहा होता है और शादी के बाद वो कारोबार अगर डाउनफॉल में आ जाता है, यानी थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, तो घर जिस बहू को लेकर आते हैं उसी को मनूस कहना शुरू कर देते हैं कि जी मनूस है, इसकी वजह से ऐसा हो गया, ये मनूस से ऐसा हो गया, ये मनूस से ऐसा हो गया। उस बेचारी का जीना हराम कर देते हैं। और इसी तरह हमारे माशरे में औलाद देना मेरे अल्लाह का काम है, ठीक है। इसमें किसी बंदे की कोई मुदाखलत नहीं, अल्लाह ताला औलाद देने वाला है। अगर खुदा न खास्ता किसी की औलाद नहीं होती, और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कुछ ख़वातीन की या मर्दों की शादियां लेट होती हैं और कुछ की औलाद लेट होती है और कुछ की नहीं होती। ये मेरे अल्लाह की मर्ज़ी है, उनके अंदर कोई फॉल्ट होता है या कुछ होता है, ये अल्लाह ही बेहतर जानने वाला है, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानने वालों में से। तो प्यारे दोस्तों, अगर औलाद नहीं है तो उसको बात बात पे ताने देना, बात बात पे टॉर्चर करना, ये हमारे एक रस्म और एक रिवाज बन चुका है। मिसाल के तौर पर अगर किसी की औलाद नहीं है, वो किसी शादी में चली गई जहाँ पे बहुत सारी औरतें बैठी हैं, किसी की फौतगी में चली गई, बहुत सारी औरतें बैठी हैं, तो उसमें फिर जो ना कुछ बड़ी औरतें यानी बड़ी उम्र की औरतें क्या कहेंगी, आय अल्लाह बेचारी को देखो नसीब फूट गया, तो इसकी तो औलाद ही नहीं है, यानी उसको टेंशन देना। ये क्यों नहीं कहते कि भाई अल्लाह ताला आपको औलाद देगा, इंशाल्लाह आपकी औलाद होगी, टेंशन न लें, वक्त आएगा औलाद होगी। दूसरा कि जी जब से ब्याह के आई है हमारे घर की तो सत्यानाश करके रख दिया। क्यों भाई क्या हुआ? तो कहने लगी जी हमारी बहू जो है वो मनूस है, वो जब से आई है कारोबार बंद है, ये हो गया, वो हो गया। इस तरह की इतनी हज़ारों बातें करते हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती, अल्लाह ताला ने किसी भी बंदे को, किसी भी बंदी को मनूस नहीं बनाया। अल्लाह ताला ने किसी को मनूस नहीं बनाया। हाँ, कारोबार में कभी अच्छा वक्त भी आ जाता है, कभी बुरा वक्त भी आ जाता है, कुछ अपनी तरफ से कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से जिन्हें कारोबार में डाउनफॉल आ जाता है, तो उसका उस लड़की बेचारी का क्या कसूर। तो हमारे लोग इस चीज़ को नहीं मानते और फिर बार बार जाएंगे जी आज इस बाबा के पास, तो कल उस बाबा के पास, तो परसों उस बाबा के पास। क्या है जी हमारे घर पे किसने जादू कर दिया। ख़ास तौर पर ख़वातीन जाती हैं, जाके कहते हैं जी हमारा शौहर तो पहले बहुत अच्छा था, वो गाली गलौज करता है, बदतमीज़ी करता है, मारता है, घर से निकाल देता है, ये करता है, वो करता है, हज़ारों बातें। और कुछ कहते हैं जी हमारा काम अच्छा चल रहा था, हम पे किसने जादू कर दिया, हम पे किसने ये कर दिया, हम पे किसने वो कर दिया। देखें, जादू से मैं इनकार नहीं कर रहा कि जादू से इनकार है, जादू से मेरा कोई इनकार नहीं है, ठीक है। लेकिन हर बात में जादू नहीं है, हर बात में जादू नहीं है। किसी की औलाद नहीं होती, बोला जादू कर दिया। किसी की अगर औलाद नहीं है तो क्या मसला है जी, जादू कर दिया किसी ने। अरे भाई, जादूगर अगर इतना काम कर सकते, इतना कुछ वो कर सकते कि किसी का काम बंद करा दिया, किसी की औलाद बंद करा दी, किसी का ये बंद करा दिया, किसी का वो बंद करवा दिया, अगर इतनी पावर होती तो हमारे मुल्क में तो बहुत सारे अमीर हैं, उनको क्यों नहीं बंद करते, उनको क्यों नहीं कंट्रोल करते, उनको कंट्रोल करके दिखाए ना। अगर इतनी पावर तो उनको कंट्रोल करके दिखा देना हमें कि जिला हमने जादू से कंट्रोल कर दिया, बहुत बड़े सेट को ऊपर से नीचे गिरा दें कि पता चले जी जादू कर दिया। ये जादू सिर्फ और सिर्फ गरीबों की हद तक महदूद है, गरीबों की हद तक, कच्ची बस्तियों की हद तक मौजूद है, और वहां पर ही आपको ये बाबे भी मिलेंगे। दूसरी जगहों में ऐसा कुछ नहीं आपको मिलेगा। हाँ देखें, कुछ इल्म ऐसे हैं जैसे सितारों का इल्म हो गया, फल्कियात जिसे कहते हैं, ये हो गया, इस तरह इल्म जफर हो गया, इसी तरह पामिस्ट्री हो गया, इस तरह से बेशुमार इल्म है, ये है। लेकिन हर बात जादू तो नहीं है। और अगर कोई ऐसी बात है तो आप आज से अपने घर में सूरह बकरा की तिलावत करें,
सूरह बकरा की तिलावत करे। अगर खुद पढ़ना नहीं आता तो उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो मोबाइल में जो ना वो रोज़ अपने घर वालों को सुनाए, इंशाल्लाह वह हिफ्ज़ भी हो जाएगी, याद भी हो जाएगी, और कोई ऐसी चीज़ हुई तो वो भी वहाँ से निकल जाएगी। आप आजमा कर देखिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत हो जाएगी, और ये दुआ भी आपको याद हो जाएगी, ये सूरत भी आपको याद हो जाएगी। आज अगर हम कहते हैं जी हमने ये नहीं सीखा, हमने वो नहीं सीखा, आज तो बहुत आसान हो चुका है, मोबाइल के अंदर हर चीज़ मौजूद है। अगर आप कुरान पढ़ना चाहें तो मोबाइल से कुरान भी सीख सकते हैं, कुरान पढ़ना भी सीख सकते हैं। कार्ड ऐसे हैं, उन कार्डों में आप पूरा कुरान शरीफ जो ना उसको लोड करवा लें और उसको सुनते रहें। इंशाल्लाह आप सुनते रहेंगे, आप हिफ्ज़ हो जाएंगे। कोशिश करके देखें। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमारे प्रोग्राम को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।